हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और देखो, मैं यहाँ कर रही हूँ सफाई, क्योंकि है ना, मैं कहीं गई हुई थी तो आप लोगों को पता है, आने के बाद एक बार तो सफाई वाला काम बनता ही है। तो कल तो ऊपर की कर दी थी मैंने, क्योंकि कल हमारा कनागत है ना, कनागत था दादाजी का। तो कनागत में टाइम से काम हो लिया था, तो कल है ना मैंने ऊपर की कर दी थी, नीचे की रह रही थी, क्योंकि नीचे ऊपर की मैं तो झाड़ू करके नीचे आई तो मम्मी ने झाड़ू निकाल रखी थी। फिर मैंने है ना दोबारा झाड़ू नहीं उठाई, क्योंकि फिर मम्मी कह देगी कि देख मैंने झाड़ू काट दी हरिया, फिर झाड़ू लेके लाग गई। तो इस वजह से है ना मैंने सोची आके कल ही कर दूंगी सफाई। कल मुखा आज हमारा कनागत नहीं था, कल का था दूज का। तो इस वजह से आज मैं कर रही हूँ सफाई। और मैंने है ना कपड़े धो दिए सारे। पहले कपड़े वाला ही काम सूट आया था, वो कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि मौसम है ना बहुत ख़राब है। मौसम का है ना कोई भरोसा नहीं रहता, तो इसलिए पहले मैंने कपड़े धो दिए थे। और पवन जी की लगी हुई है नाइट की ड्यूटी, तो रोटी की टेंशन नहीं थी। और विकास भाई मामा के गया है, मतलब मेरी सासू जी के मायके, वो है ना कनागत पहना आए, कनागत पर बुलाया करें। तो कल तो पवन जी गए थे और आज गया है विकास, तो रोटी की भी टेंशन नहीं थी। और पापा भी कल घर पे नहीं आए थे, पापा भी वहीं पे रह गए थे। पापा को ट्रैक्टर चलाना था रात में, तो पापा जी भी कल घर पे नहीं आए थे, तो रोटी वाली कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए मैंने सुबह उठ के अपना कपड़े वगैरह का काम कर लिया था। अरे मैं रोटी वाला काम रह रहा है। आज 8 बज गए, रोटी नहीं बनाई, दादी को भूख लग रही है। पर मैं सोच रही हूँ एक बार है ना झाड़ू निकाल दूँ। जाले वगैरह है ना ऊपर के तो मैंने सारे उतार दिए थे, फिर नीचे नीचे के रह रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक बार है ना इसको करके और फिर बना दूँगी, क्योंकि गैस पे बनाने, चूल्हे पर तो भगवान राम जी बनाने ही नहीं देता, लकड़ी नहीं सूख रही है। तो इस वजह से, और बीच में है ना मेरे कई दिन ब्लॉग नहीं आए, उसके लिए सॉरी, कुछ रीज़न था, इस वजह से ब्लॉग नहीं डाल पाई। मैं कहीं गई हुई थी, अब वो रीज़न है ना बताने वाला भी नहीं है, वो कहता है ना कुछ पर्सनल भी होता है। तो इस वजह से हर चीज़ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, तो ये चीज़ भाई शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो मैं निकाल लेती हूँ झाड़ू और मैं बनाऊँगी दादी के लिए तो रोटी बनानी है। और पवन जी बोल रहे थे रायता बनाना, तो रायता बनाऊँगी। और नमकीन चावल पवन जी का ये फेवरेट है, तो बोल रहे थे कि कई दिन हो गए हैं नमकीन चावल बना ले, और रायता बना दिए मेरे, क्योंकि नाइट की ड्यूटी होती है ना, तभी कुछ मतलब खाने पीने का टाइम लगता है। डे की ड्यूटी में तो लगता ही नहीं है खाने का टाइम। तो फिर मम्मी बोली कि बना दिए, तो इसलिए मैंने पहले अपना कपड़े वगैरह वाला सारा काम कर लिया था, बाहर की झाड़ू भी निकाल दी थी, मगर फिर अंदर अंदर का काम रह जाए। एक बार अंदर का है ना बस ये झाड़ू वाला काम रहता है। इन दोनों कमरे में से, रसोई में से ये सारी निकाल दी, बस उधर वाला रह गया है। तो एक बार मैं सारी सफाई कर लूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और नायरा को उसकी दादी ले गई है, मम्मी रोटी बना रही थी, भी मगर मम्मी आज है ना धूप से निकली, तो मुख दादी भी रायता ले लेगी। तो एक बार मैं झाड़ू निकाल के मुख में बना दूंगी, इतना मौका आप ले जाओ, बाद में आप रोटी बना लियो, इतने थोड़ी देर खेल आओगे तो इसको शांति हो जाएगी कि हाँ मैं बाहर थे आ गई, नहीं तो है ना या फिर नु कहोगे काम के बीच में कि मैंने बाहर लिया। चलो गाइस देखो, नमकीन चावल बनकर रेडी हो चुके हैं, थोड़े ही बनाए थे क्योंकि शाम को है ना कोई खाता नहीं है। और इधर देखो बूंदी का रायता ये बन गया है, और दादी की बना दी थी रोटी, मम्मी भी रोटी खा रही है, दादी ने भी खा ली। और पवन जी को उठाया है अभी रोटी खाने के लिए, अब रोटी डालूंगी और सारा काम कर लिया। आप लोग वही बात है, लोग में तो देखते ही जो नायरा कम्बल ओढ़ती है ना वो मोटी, वो भी धो दी आज मैंने मम्मी से कह के, और मम्मी के साथ मतलब धो दी थी मशीन में धो के। और वो है ना अभी तसले में ही है, क्योंकि उसमें है ना पानी है, इतना थोड़ा पानी नहीं चढ़ वो हो जाएगा, उसके बाद ऊपर धूप में ले कर डाल दूँगी, क्योंकि है ना मशीन में तो वो सूखेगी नहीं। मशीन में सुखा रही थी पर मशीन में है ना सूखी नहीं, दो तो मशीन में ही ली थी, आधी आधी करके, आधी एक बार ऐसे करके धो दी थी मैंने। और वो है ना थोड़ी मतलब है ना भारी कम्बल है, तो उसको धो के और अब है ना उसको रखवा दूँगी। मम्मी है ना, मम्मी तो मैंने है ना कही थी, मम्मी मैं भाई भारी कम्बल है ना इसको रखवा देती हूँ,
और क्या नाम है, हल्के निकाल लूँगी क्योंकि नायरा तो भाई बिना कम्बल के रुकती तो है नहीं, इसकी आदत है तो आदत है ही। ऊपर भी कम्बल निकलवा रखी है इसने, पर ऊपर है ना मैंने दोनों भारी कम्बल है ना वो धो कर रख रखी है, हल्की निकाल ली थी ऊपर। और नीचे है ना मम्मी ने रखने नहीं दी, नहीं बोली ना या ऑर्डर दे इसने। अरे है ना इतना धो ही है ना, तो मतलब है ना इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी। अरे मम्मी तो कही है मैं भारी कम्बल है ना ये धो कर धरूँगी, ठंड का मौसम आएगा ना जब निकलवाऊँगी, और मैं हल्की कम्बल है ना वो निकाल लो, वो धो जाएगी, मैं ये बार बार धुलेगी नहीं। तो बोली ठीक है अपने सुखा के धो के और रख दे। और मैंने धीरे धीरे करके मतलब सारे कपड़े धोने ही हैं। देख लो गाइज, आज है ना मैंने ये सारे मोटे कपड़े धो दिए, क्योंकि है ना आज वैसे वो कपड़े तो थे को नहीं। और छत पे देख लो कितना बुरा हाल हो रहा है, गीली पड़ी है। इस पर है ना झाड़ू निकालूंगी और पोछा मारूंगी। और सारी चादर वगैरह है ना सब कुछ धो दी, नीचे की बेड की, ऊपर वाले बेड की भी। और आपको दिखाती हूँ एक कंबल देखो वो रही, और यहाँ पर कबूतर लड़ाई कर रहे हैं देखो। आज है ना धूप निकल रही थी और जो ना, और देखो यहाँ पे पोछा के लिए बाल्टी रख रखी है, पोछा मारूंगी। नीचे का पोछा मार के आई हूँ, फिलहाल ऊपर का रहता है पोछा मारना। और तो झाड़ू तो मैं सुबह निकाल के चली गई थी, पोछा ही मारना रह रहा है बस, पोछा मारूंगी। मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि है ना नायरा जाकर है ना 12:30-1 बजे सोई, तो मैंने रोटी भी नहीं खाई थी। मैं है ना सुबह सफाई के लगी हुई थी, तो मैं रोटी बाद में खा दूँगी। तो नायरा भी थोड़ी सी लेट सोई थी, तो इसलिए है ना मैंने कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बना पाई। और सो के 3 बजे उठी, फिर मैं पवन जी के साथ कहीं चले गई थी काम नायरा को लेकर। आई इतने मम्मी ने बर्तन धो रखे थे और आटा लगा दिया था, तो मैंने परांठे उतार दी क्योंकि सुबह की दही बची थी। और सुबह मैंने देखो अचार लिया था, ये देखो। तो पवन जी बोले कि मैं अचार के साथ ही ले जाऊँगा। और मैंने मेरी ठंडा मंगवाई थी, आज देखो ना जी है पता कैसा हो रहा था, अजीब अजीब सा, ऐसा लग रहा कोई ठंडा खाने का मन करा। तो आइसक्रीम तो मैंने ली को नहीं, मगर ठंडा ही ले लूँगी मैं। और वो है ना प्राण सिस्टर के बच्चे आए हुए हैं, पूनम के भी और वो पूजा के भी, दोनों सिस्टर है ना यहीं पर, आप लोग को पता ही है, उनके बच्चे आ रखे हैं। तो नायरा फिलहाल है ना खेलने लग रही है, और पवन जी नहा के आ चुके हैं, कपड़े पहन रहे हैं। तो मैं उनकी रोटी पैक कर देती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। गाय शाम के बज चुके हैं 5, और मेरा तो वही रूटीन है, आप लोगों को पता है। मैंने है ना आलू उबलने के लिए रखे हुए हैं, आलू उबल जाएंगे तो चटनी बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी बनाई थी सुबह, लेकिन सब्जी है ना ख़त्म हो गई, बिल्कुल थोड़ी बची हुई है। तो इस वजह से पवन जी बोल रहे थे कि चटनी बना दी है मेरे लिए, तो मैंने आलू उबलने रख दिए, तो मैं चटनी बना दूंगी, क्योंकि हम सबको आलू की चटनी अच्छी लगती है ज़्यादा। और नायरा को अभी दूध पिला दिया था और बनाना खिला दिया था नायरा को, तो नायरा अपनी दादी के साथ गई। इतना मैं अपना पवन जी की रोटी वाला काम कर लूँगी। और है ना गर्मी देख लो, इतनी बारिश होने के बाद भी ना इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। और आपको दिखाती हूँ, तो आज है ना ये सब पूरा है ना हर चीज़ धो के बिछा रखी है दोबारा। बेड की भी चादर धोई थी, आप लोगों मैंने ऊपर भी दिखाया था, ये भी धो दिया था। मतलब देखो, और इनको है ना ये धो दिए मैंने, इनको बेड में रखूँगी अभी है ना, ऐसी तय करके रख दी है। और नायरा की है ना ये गूदड़ी निकाली है, क्योंकि नायरा की 2 गूदड़ी थी, एक तो है ना फट गई, एक ही बची थी, तो मैंने ये एक नई और निकाल ली। और इनको है ना बेड में रखूँगी बाद में, एक बार पवन जी की रोटी वाला कर लेती हूँ। और देखो आज तो ना इसके तखत के नीचे सारी सफाई वगैरह कर दी थी। गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ देसी तरीके से आलू की चटनी, क्योंकि घर में सभी को फ़िलहाल आलू की चटनी पसंद है। तो अब मैं बनाती हूँ यहाँ पे देसी तरीके से आलू की चटनी कुंडी में। ये शीत है। जिस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। और देखो क्या हाल हो रहा है, नायरा है ना इतने ज़्यादा परेशान कर देती है, बहुत ही ज़्यादा। 7:30 बजे फ़ोन लिया था नायरा ने मेरा, फ़िलहाल है ना 9:30 का टाइम हो गया, अब जाकर फ़ोन दे, अब जाकर सोई है मुश्किल से। और वो भी कपड़े उतरवा के है कि गर्मी लग रही है, मेरे कपड़े उतार दे। छोटे बच्चों के साथ है ना बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। ये फ़ोन देख रही थी और मैं है ना सो गई थी, और फिर मेरी आँख खुली ना, मैं कहा बेटा क्या कर रही है, बोली फ़ोन देख रही हूँ, सो जाओ आप।
मैं कहा ठीक है मैं तो सोऊंगी, मैं कहा तू फ़ोन देख। अभी सोई है मुश्किल से, और अब मुझे ब्लॉग एंडिंग करने का टाइम लगा है। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।